तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों संविधान के भाग से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आप ज़िंदगी में दोस्तों भूल नहीं पाओगे। इस टॉपिक को मैं आज ही ऐसे ख़त्म कराऊंगा कि जैसे आपके टिप्सों पर हो जाएगा ये। ठीक है। मैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए संविधान जो 25 संविधान के भाग हैं उन्हें लेकर के आया हूँ, और दोस्तों लास्ट में आकर के मैं आपके लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा। 50 इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है। पहले मैं आपको दोस्तों संविधान के भाग करा दूंगा, फिर मैं दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने संविधान के भाग से संबंधित कौन कौन से हमारे टॉपिक बनते हैं, मेरा मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो संविधान के भाग प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हमारे भाग कितने हैं? 25 हो चुके हैं। हम पहले दोस्तों 22 भागों को कवर करते थे, 22 भागों में ही दोस्तों हम 25 भागों को कवर कर लेते। ठीक है। अब 3 कैसे इंक्रीज हो चुके हैं? देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मेरा तो 9वां भाग आपका क्या है। मेरे से यदि संविधान संशोधन निकल जाए वो अलग टॉपिक है आपका। ठीक है। और संविधान के भाग ये अलग टॉपिक है। ठीक है। अपने आप में अलग अलग टॉपिक हैं। यदि गलती से निकल जाए तो आप संविधान के भाग समझना। ठीक है। वैसे संविधान के भाग 25 हैं। अब 3 कौन कौन से बढ़ चुके हैं? देखो दोस्तों, 4वां भाग है आपका। क्या है दोस्तों? 4वां भाग, जो कि एक आपने 4वें भाग में पढ़ा होगा, मूल कर्तव्य है। 4वें भाग का सब सेक्शन है वो दोस्तों ऐड किया गया है, तो कितने हो गए? 23। और 9 का एक दोस्तों सहकारी समिति और नगर पालिका, सहकारी समिति और नगर पालिका कितने हो गए? 2। 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएंगे टोटल। ठीक है। तो संविधान के भाग 25 हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि प्राचीन इतिहास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के विभिन्न भागों का प्रावधान मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 और अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित है। बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान को क्या कहा है? उधार का थैला कहा है। ठीक है। हमारे संविधान में प्रॉपर अपने भारत देश का क्या नहीं है? प्रॉपर कानून नहीं है। देखो दोस्तों, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने यूएसए से लिया है। ठीक है। और संयुक्त बैठक हमने आयरलैंड से ली है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, और आपातकालीन हमने जर्मनी से लिया है। तो दोस्तों उधार का थैला कहा जाता है हमारे संविधान को। ठीक है। आज जो संविधान है हम उन्हीं के आदेश और उन्हीं के कानून के दायरे पर हम जी रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। जो संविधान में एक बार लिख गया है उनको लाइफ में फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। बट दोस्तों जो संविधान के भाग हैं ये 25 तो हैं, बट संविधान संशोधन भी हैं। तो संविधान संशोधन क्या होता है? यदि दोस्तों कोई प्रावधान करना है, कोई सुधार करना है, जैसे राज्य की सीमा में सुधार करना है, नए राज्य की स्थापना करनी है, वो संविधान के संशोधन में कहलाती है। वो अलग चीज़ है। ठीक है। और ये संविधान के भाग अलग हैं। ठीक है। तो हम संविधान के भागों में क्या है दोस्तों, आर्टिकलों को पढ़ते हैं हम। ठीक है। जैसा कि हमारा संघ और राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 से लेकर 4 तक उसमें कवर हो गए आर्टिकल। तो जितने भी 395 आर्टिकल हैं प्रेजेंट टाइम में आपके 448 हो चुके हैं आपके आर्टिकल, और दोस्तों आपकी भाग हो चुके हैं आपके 25। ठीक है। आगे कवर करते हैं दोस्तों आपका इन्हें संविधान द्वारा 1946 और 1949 के दौरान तैयार किया गया और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मूल रूप से इनमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है। अब 25 हो चुके हैं, जो अब बढ़कर कितने हो चुके हैं? 25। आगे कवर करते हैं दोस्तों मुख्य विवरण, जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हमारे जो स्ट्रक्चर है वो संविधान की कैसी स्ट्रक्चर है? वो संरचनात्मक भाग है, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है। एक मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। अब विभिन्न स्रोत क्या हैं दोस्तों? जैसे कि मूल अधिकार प्रस्तावना अमेरिका से हमने ली है। ठीक है। प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। ठीक है। और संसदीय प्रणाली और कानून शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। और दोस्तों हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमने संयुक्त बैठक ली है। ठीक है। क्या ली है? संयुक्त बैठक ली है। ठीक है। मतलब उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों संविधान संशोधन हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा 22 भागों और 395 अनुच्छेदों के साथ अपनाया गया। वर्तमान स्थिति अब दोस्तों क्या हो चुकी है? 22 भाग हो चुके हैं, 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, तो इन्हीं हम कवर करते हैं, इन्हीं को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट भाग है दोस्तों आपका, फर्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें दोस्तों आपका यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेकंड भाग आ जाता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, जिसमें दोस्तों आपका सिटीजनशिप बताई गई है, नागरिकता बताई गई है। ठीक है, और थर्ड भाग आ जाता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें दोस्तों आपका मौलिक अधिकार बताए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 12 से लेकर के 35, जो कि आपका भाग कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इन तीनों को कवर करा देता हूँ खाली पेज में, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये याद हो सके। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट भाग क्या है? फर्स्ट भाग है आपका 1 से लेकर के 4 तक, सेकंड भाग है 5 से लेकर के 11 तक, और थर्ड भाग है आपका 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और फोर्थ है आपका दोस्तों 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 तक। ठीक है, तो फर्स्ट भाग में आपका संघ और राज्य क्षेत्र, जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, वो 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक हो जाता है। और दोस्तों 5 से लेकर 11 तक हमारी क्या है दोस्तों? हमारा मेरा तो नागरिकता है, सिटीजनशिप है। आपने सुना होगा दोस्तों, 6वें आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत व्यक्ति आते हैं, वो 6वें आर्टिकल में, 7वें आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान जाते हैं। मेरा तो कोई देश में जाओ, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जाओ। ठीक है, वो 7वें आर्टिकल में। 9वें आर्टिकल में यदि आपको मतलब फॉरेन में रहना है, कंट्री अलग कंट्री में रहना है, तो वो वहाँ बताया गया है। यदि आप अपनी नागरिकता को मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 10वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक कवर हो जाते हैं आपकी नागरिकता में। फिर आ जाते हैं दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य, कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे कि आपने पढ़ा होगा मौलिक कर्तव्य, मेरा मतलब मूल कर्तव्य आपने पढ़े होंगे 51 के आर्टिकल के इस सब सेक्शन में, जो कि 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जरिए एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों वो चौथे का सब सेक्शन है वो। ठीक है, इसमें आ जाता है वो, इसमें आ जाता है वो दोस्तों। ये मूल कर्तव्य अलग होते हैं। ठीक है, मेरा तो इसमें मूल कर्तव्य नहीं है, इसमें मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम उसी पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, उसी पोजीशन पर हम आते हैं। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। तो तीसरा भाग हमने कवर कर लिया, 12 से लेकर 35 तक का है दोस्तों मौलिक मेरा मतलब का है मौलिक अधिकार है यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों इसी में दोस्तों आपका क्या है भाग? मेरा मतलब आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? वो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की हृदय या आत्मा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 को। फिर आ जाता है दोस्तों आपका भाग, कौन सा आ जाता है? फोर्थ भाग आ जाता है, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें दोस्तों आपका DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अभी मैंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, जहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर पूछे करूँ ना, वहीं पर आप या तो कॉपी में नोट कर ले करें, या आप कमेंट बॉक्स में छोड़े करें संग ही संग। ऐसा नहीं है आप बैक करके पीछे देखें। ठीक है, नेक्स्ट, या गलत लिखो सही लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है यदि हम गलत लिख दिया आंसर तो हम अपनी निगाहों में गिर गए, ऐसा कोई नहीं होता दोस्तों। जो इंसान सीखता है वो एक बार गिर के दोबारा जब खड़ा होता है तो उसमें परिवर्तन उससे दोगुना होता है, पहले से दोगुना हो जाता है। ठीक है, ओके, कभी अपनी निगाहों में अपने आप को कमजोर मत समझना। नेक्स्ट, संविधान की राजनीतिक आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। अब आ जाता है दोस्तों आपका भाग चौथे का सब सेक्शन ए, जो कि 51 का ए दोस्तों। इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, जो प्रेजेंट टाइम में आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। मैंने पढ़ा रखे हैं आपके मौलिक कर्तव्य, और उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, वीडियो के सेक्शन में जा करके देख लें। फिर आ जाता है दोस्तों आपका भाग, कौन सा आ जाता है? भाग मेरा मतलब 5वां भाग आ जाता है। उससे पहले हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा दोस्तों 1976, और एक 44वां संविधान संशोधन 1978। हम 42 ही कवर करेंगे। 42 में दोस्तों आपका 3 क्या जोड़े हैं? शब्द जोड़े हैं संविधान में।
ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष और एक दोस्तों आपका क्या है पंथ निरपेक्ष और एक दोस्तों आपका क्या है सामाजिक समाज सामाजिक और विनातल। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। मैंने अभी क्या बताया था, 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक दोस्तों समाजवादी है, एक धर्मनिरपेक्ष है और एक अखंडता है। उसके बाद दोस्तों आपका 5 से लेकर 6 ईयर तक विधानसभा और दोस्तों आपका लोकसभा का कार्यकाल इसमें बढ़ा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। ये दोस्तों संविधान संशोधन क्या होते हैं, हमें कोई हमारे संविधान में हमें कोई सुधार करने की ज़रूरत है, उन कानूनों को हमें सुधार करना है, तो वो दोस्तों संविधान संशोधन में कन्वर्ट हो जाती है और वो लिखित रूप से हो जाता है। ठीक है। ऐसे दोस्तों हमारे संविधान संशोधन प्रेजेंट टाइम में बढ़ते जाते हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, और इनकी संख्या रुकेगी नहीं। ठीक है, ये तय है, क्योंकि दोस्तों हमें संविधान संशोधन किन में किया जाता है, या तो राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है हमें, या नए राज्य की स्थापना करनी है, वो संविधान संशोधन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हमने कहाँ से लिया है संविधान संशोधन, अफ्रीका से लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, 5वां भाग दोस्तों आपका क्या है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। इसमें दोस्तों आपका संघ सरकार के बारे में बताया गया है, और 6ठे भाग में हमने राज्य सरकार के बारे में बात करनी है। पहले हमें इसी में कन्वर्ट करना है दोस्तों, जैसे कि 5वें भाग में संघ सरकार में आप क्या आ जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में आ जाते हैं आपके दोस्तों क्या है, जैसे कि दोस्तों आपका राष्ट्रपति आ जाता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है, संसद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। और दोस्तों हमारे क्या है, राज्य सरकार में हमारे राज्यपाल आ जाते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो 6ठवें भाग में 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट में आपके राज्यपाल आ जाते हैं, मुख्यमंत्री और विधानसभा आ जाते हैं, और हाई कोर्ट आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाता है दोस्तों भाग 7। भाग 7 को हटा दिया गया है भाग वी के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं भाग 7 व संशोधन, जो कि 1956 में हटाया गया था। ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं, रखो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट संविधान संशोधन में मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, भाग 8 को कवर करते हैं दोस्तों, आपका क्या है, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। इसमें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है। किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भाग 9 में दोस्तों आपका क्या है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक हैं, जिसमें दोस्तों आपका पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब पंचायती राज दोस्तों आपने पढ़ा होगा, पंचायत का संगठन, मेरा पंचायत का गठन 40वें आर्टिकल में है वो दोस्तों। ठीक है। बट ये पंचायती राज के बारे में बताया गया है 243। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में दोस्तों 43वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। अब इसी के सब सेक्शन दोस्तों मैंने आपको कवर कराए हैं इसी में, जैसे कि 9 का सब सेक्शन ए आ जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, जिसमें दोस्तों आपका क्या है, नगर पालिका है, म्युनिसिपल है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एक और आ जाता है आपका सहकारी समिति, इसी का भाग है वो कोऑपरेटिव कमेटी। ठीक है। 9वें का ही भाग है दोस्तों, 9वें के 2 भाग हैं। ठीक है, ए और बी, सब सेक्शन ए और सब सेक्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। नेक्स्ट, सहकारी समिति, ये दे रखा, अभी मैंने बताया था ना, 9 का भाग सब सेक्शन बी, ये दे रखा है इसमें दोस्तों। ठीक है, जो कि ऐड किया गया था दोस्तों आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट भाग आपका आ जाता है दोस्तों, आपका क्या, 10वां भाग आ जाता है। एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम था दोस्तों अनु। तो अनु से हम याद कर सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ST एंड SC। उसके बाद दोस्तों आपका भाग 11 आ जाता है दोस्तों, आपका अनुच्छेद 245 से लेकर के 263, जिसमें दोस्तों आपका संघ और राज्य के अधीन जितने भी संबंध हैं वो दोस्तों आपका क्या है, भाग 11 में बताया गया है। भाग 12 में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, इसे हम संघीय ढांचे की रीढ़ भी कहते हैं, हम 10वें संविधान को, मेरा तो 11वें संविधान को। ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों आपका 12वां संविधान संशोधन 264 से लेकर, मेरा तो संविधान संशोधन नहीं, संविधान का भाग 264 से लेकर के 300A तक, जिसमें दोस्तों आपका वित्त एवं संपत्ति कर और वित्त आयोग से संबंधित है। भाग 13 आ जाता है दोस्तों आपका 301 से लेकर के 307 तक। 13 यानी ट्रेड, 13 से याद कर सकते हैं ट्रेड, 13 टी से चालू हो रहा है, तो ट्रेड यानी व्यापार एवं वाणिज्य आवागमन की स्वतंत्रता है 13वें आर्टिकल में। नेक्स्ट, आर्टिकल नहीं है वो भाग में, आर्टिकल कभी संविधान संशोधन निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि एक से क्या है शब्द हैं।
भाग आगे आ जाता है दोस्तों आपका भाग 15, जो कि संघ और राज्य सेवाएं बताई गई हैं दोस्तों। जैसे कि सेवाएं कौन सी होती हैं आपकी, आईएएस होती है, आईपीसी होती है, आईएफएस होती है, ठीक है, ये आपकी सेवाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाग 16 आ जाता है दोस्तों आपका प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। ये आपका क्या आ जाता है भाग, मतलब इसी का सब सेक्शन है ये दोस्तों, इसी का सब सेक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट भाग आपका आ जाता है दोस्तों आपका 15, जिसमें दोस्तों आपका क्या है चुनाव और आयोग के बारे में बताया गया है 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको फेस दिखा करके इन टॉपिकों को कवर कराऊं, वो लिखित मार्कर से लिख के पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मार्कर से मैं लिख कर पढ़ाऊंगा और बोर्ड पर पढ़ाऊंगा मैं, वाइट बोर्ड पर, ठीक है। आप यदि चाहते हैं तो दोस्तों आप यस का साइन कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट चुनाव आयोग 15वें भाग में बताया गया है। 16वें भाग दोस्तों आपका क्या है 330 से लेकर के 342 तक है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका क्या है SC ST और OBC से संबंधित विशेष प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट भाग आता है दोस्तों आपका 17वां भाग, जो कि दोस्तों राजभाषा के बारे में बताया गया है। राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं जितनी, आज प्रेजेंट टाइम में हमारी भाषा कितनी हो चुकी है पता है आपको, 22 भाषा हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाग दोस्तों आपका 18 आ जाता है दोस्तों आपातकालीन। जैसे ही एज 18 होती है तो एज 18 में दोस्तों सब उतावले हो जाते हैं लड़के, तो मतलब इमरजेंसी सी आ जाती है। तो दोस्तों इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है और वित्तीय इमरजेंसी हमारे देश में कभी नहीं लगी है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, कभी नहीं लगी है, एक राष्ट्रीय लग गई है और राज्य लग गई है। राष्ट्रीय दोस्तों आपका 352 से लेकर के कहाँ तक है 354 तक है, ठीक है, कहाँ से लेकर मिरातुल 352 में दोस्तों आपका राष्ट्रीय इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, और 356 में दोस्तों आपका क्या है राज्य इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, और वित्तीय दोस्तों 360 आर्टिकल में। तभी तो दोस्तों 352 से लेकर के 360 तक है 18 भाग। नेक्स्ट 19वें भाग में दोस्तों आपका क्या है 361 से लेकर 67, इसमें दोस्तों मिसलेनियस विविध बताई गई है। और 20वें भाग में दोस्तों संविधान संशोधन है, जो कि 368 आर्टिकल में है सेपरेट, ठीक है। लास्ट सेकंड है आपका दोस्तों भाग 21, जो कि 369 से लेकर के 392 तक है। इसमें दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं। इसमें दोस्तों एक पॉइंट है दोस्तों जो कि 370 हटाई गई थी, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, मैं नहीं बता सकता अब इसके आगे, ठीक है। और दोस्तों आपका क्या है पता नहीं है आपको 370 कहाँ से हटाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट और 22वां भाग है दोस्तों आपका क्या है भाग, ये बताने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 353 से लेकर 395 तक 22 भाग है दोस्तों, लास्ट भाग है आपका, जिसमें दोस्तों संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी पाठ के बारे में बताया गया है। अब जो दोस्तों ये आपके बारे में मैं एक बात करना चाहूँगा, जितने भी मैंने भाग कवर कराए इनको कॉपी में नोट कर लेना, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना लेना, तभी याद होंगे आप। ऐसा नहीं है आज आपने देख लिया, ठीक है, फिर आपने 2 महीने तक नहीं देखे, मतलब नीलबट्टा सन्नाटा होगा, ठीक है, एक भी याद नहीं होगा। एग्जाम फैक्ट है दोस्तों आपका कुल 25 भाग हैं, इसको हटा दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा भाग। नेक्स्ट सबसे बड़ा भाग ये है आपका दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारतीय संविधान का, मैं दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है, अगली क्लास में मैं 50 क्वेश्चन करा दूंगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, यह है दोस्तों आपका भाग 1 किससे, बी ऑप्शन है दोस्तों आपका राज्य और उनके क्षेत्र से। मुझसे पहले आपको आंसर टिक लगाना है दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट ये उत्तर, और मैंने दोस्तों आपका इसमें दे दिया है 1 से लेकर 4 तक, इसमें मैंने व्याख्या भी दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट भाग दोस्तों आपका क्या है, भाग है दोस्तों आपका भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 1 मिनट, कुल कितने भाग हैं, वो दोस्तों आपके 25 हैं, तभी से बता कर क्या रहा हूँ 25 भाग हैं, 25 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब 22 मत लगा देना, इसमें क्या दे रखा है भाई साहब ने 24 भाग हैं, गलत दे रखा है आंसर। नेक्स्ट वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, यदि दोस्तों आपने ऑप्शन में दे रखा है 22 नहीं दे रखा हो, 25 दे रखा हो तो 25 पर टिक करना है, 25 नहीं दे रखा हो और 22 दे रखा हो तो 22 पर टिक करना है, ठीक है, दिमाग से खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा जूम करें, ठीक है। नेक्स्ट नागरिकता किस भाग में दी गई है, नागरिकता अभी मैंने पढ़ाई है दोस्तों, भाग 2 में दी गई है नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में दोस्तों सिटीजनशिप है आपकी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों
बी। और तीसरे में दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। चौथे में दोस्तों डीपीएसपी हैं। फर्स्ट में दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट व्याख्या मैंने इसमें दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में? मौलिक अधिकार तीसरे भाग में है। पहले में नागरिक, दूसरे में नागरिकता है, चौथे में दोस्तों डीपीएसपी है, पांच में दोस्तों आपका क्या है? संघ सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 मैंने अभी बताया है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? अभी मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य 4 के सब सेक्शन ए में जोड़े गए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, तो फोर्थ का ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस भाग में ऐड की गई है? ये दोस्तों मैं बता के आया हूँ। संघ आ जाए तो जो समझ लो 5 भाग ठोकना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट राज्य सरकार की व्यवस्था किस भाग में दी गई है? संघ सरकार भाग 5 में, राज्य सरकार भाग 6 में बताई गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 6 मैंने बता दिया तो बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा दोस्तों? भाग 7 किससे संबंधित है? भाग 7 हटा दिया गया दोस्तों आपका भाग बी से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। वैसे तो क्वेश्चन में 50 लेकर के आया हूँ, बट इतने ही कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? ये आपके लिए HW का होमवर्क है। ऐसे मुझे आप कमेंट में जरूर बता करके आना। ये गलत भी हो सकता है आंसर। ठीक है, पहले की तरह ये मत कहना इसमें ये दिख रहा है तो हमें ये ठोकना है, अपने दिमाग से देना है। ठीक है, और आपको बताना है दोस्तों आपका संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है, और दोस्तों इमरजेंसी कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। ठीक है, एक आपकी राष्ट्रीय होती है, एक राज्य होती है, एक वित्तीय होती है। ठीक है, अब मुझे बताना है दोस्तों आपका क्या हमारे देश में वित्तीय इमरजेंसी लगी है नहीं लगी है। 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, उनके होमवर्क में कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जा करो आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है पढ़ा और गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करो। वैसे बोलता नहीं हूँ मैं, कभी जब कभार बोलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्हीं 50 क्वेश्चनों के साथ, जितने क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं इसमें। देखो कितने क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, तब देखूंगा तुमको कितने क्वेश्चन सही आते हैं। थैंक यू, जय हिंद।